आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत मैथ पेडागोजी सब्जेक्ट को। जैसा कि इसके पहले हम लोग पार्ट 9 तक पढ़ चुके हैं, इसके आज हम लोगों का पार्ट अगला है, यानी कि 10वां भाग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। किसके अंतर्गत? मैथ पेडागोजी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक है गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर हम तैयारी करते हैं सीटेट का, एमपीटेट का और किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम को हम देंगे, आपको यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न बनने निश्चित होते हैं और बार बार यहीं से बनते हैं। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान समय में यूपी टेट का आया हुआ है फॉर्म, वहाँ पे भी ये मैथ सब्जेक्ट अगर है, मैथ पेडागोजी अगर है, तो आपको 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनना तय होता है। बार बार प्रश्न यही बनते हैं, कभी इसको पूछेगा, कभी इसको पूछेगा, कभी इसको, कभी इसको। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, हम लोग का जो पिछला टॉपिक था वही है गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग आज कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, गणित भाषा की संकल्पना। ठीक है, गणित की जो भाषा होती है उसको हमें कैसे एक बच्चे को सिखाना है। ठीक है, गणित की भाषा बहुत ही सरल होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है 1 नंबर का कि गणित की भाषा कैसी होती है, आपको सीधे सीधे बताना है गणित की भाषा कैसी होती है, सरल होती है। यह कोई अलग से भाषा नहीं होती है, गणित की कोई अलग से भाषा नहीं होती है। हमारी जो दैनिक भाषा है, दैनिक जो हम लोग बोल रहे होते हैं वही क्या है, गणित की भाषा है। ठीक है, और बच्चा आसानी से इस भाषा को बोलता है, सीखता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में वो बोलता रहता है कि मुझे 1 चॉकलेट चाहिए, मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, मुझे 3 चॉकलेट चाहिए, जबकि अभी क्या है, ना तो वो विद्यालय जाता है, ना तो वह किसी भी शिक्षक के संपर्क में आया हुआ है। वह क्या कर रहा है, केवल अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है, और अपनी भाषा का जो प्रयोग कर रहा है वही क्या होगी, हमारी गणित की भाषा। ठीक है, तो गणित की भाषा को अगर हम मैथ पेडागोजी के अंतर्गत जानेंगे तो वो अलग होगा, ये अलग है, लेकिन भाषा वही है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर प्रश्न को हल करने के लिए बात करते हैं तो आपको जो नंबर मिलने वाले हैं यहाँ से मिलने वाले हैं, यहाँ से नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इस क्रम को फॉलो करेंगे, ये बात है मैथ पेडागोजी की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स के अंतर्गत गणित भाषा की संकल्पना, कि कैसे हम एक बच्चे को गणित की भाषा को बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे। ठीक है, अगर मुझे टॉपिक सिखाना ये गणित की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए भाषा की संकल्पना, अगर मुझे बताना है क्या बच्चे को गणित की अवधारणा को सिखाना है, मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट को सिखाना है, तो मुझे इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। किन स्टेप को? जो यहाँ पे लिखे गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ठोस वस्तुओं के साथ उसका अवलोकन कराना होगा। जैसे ये मार्कर हो गया, एकदम ठोस है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ठोस वस्तु का अवलोकन कराना होगा एक बच्चे को। अगर आप क्या करने वाले हैं, गणित की अवधारणा को बेहतर तरीके से सिखाने वाले हैं। फिर सेकेंड नंबर पर आप क्या करेंगे, चित्र का प्रयोग करेंगे। ये हमारा ठोस वस्तु हो गया, फिर इसको हम चित्र के माध्यम से भी प्रस्तुत करेंगे, किसके सामने, बच्चे के सामने। फिर अगला पॉइंट हमारा होगा संकेत। ये क्या है, गणित की अवधारणा को विकसित करने के लिए जो भाषा की संकल्पना है उसे हम 3 रूप में प्रस्तुत करते हैं। 3 रूप में अगर हम सिखाएंगे, बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग अगर हम करना चाहते हैं अपनी क्लासरूम में, तो हमें इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको क्या करना होगा, ठोस वस्तु का अवलोकन कराना होगा, इसके बाद आपको चित्र दिखाना होगा, इसके बाद अंत में संकेत देना होगा। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। करेगा क्या, इन सभी क्रम को उल्टा सीधा कर देगा। एक प्रश्न आएगा, 4 ऑप्शन बनाएगा, लेकिन आपको एक क्रम में सही दिया रहेगा। ठीक है, जैसे ठोस वस्तु, चित्र, संकेत, आपको यहाँ पे इसके माध्यम से समझ पाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम बच्चों को ठोस वस्तु दिखाएंगे, फिर क्या करेंगे, चित्र को दिखाएंगे, फिर संकेत के माध्यम से उसे क्या सिखाएंगे, गणित की भाषा। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, बच्चे का ज्ञान जो होगा, बच्चे की जो जानकारी होगी वो क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। उसे बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
जैसे कक्षा 4 में बच्चा है, कक्षा 5 में जाता है, भूल जाता है। उसका सीधा सीधा कारण ये है कि सीधे सीधे उसने क्या मारा था कक्षा 4 में, रट्टा। और जो रट्टा होता है वो क्या होता है, अस्थाई होता है। अगर हम ऐसा करते हैं बच्चे का जीवन पर्यंत वो इस चीज़ को नहीं भूलेगा और बेहतर तरीके से गणित की भाषा को, गणित की अवधारणा को सीख पाएगा। ठीक है, ये क्या थी हमारा पहला पॉइंट। वहाँ से एक प्रश्न बनेगा आपका निश्चित रूप से, यहाँ से बनेगा, कभी यहाँ से बनेगा, कभी यहाँ से बनेगा, कभी यहाँ से बनेगा। और अगली वीडियो में और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके आधार पर निश्चित है कि यहाँ से 1 नंबर का किसी भी टेट के एग्जाम में आपको प्रश्न बनने निश्चित होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा आधे की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए। अगर हमें भिन्न में आपको मिलता है, भिन्न एक टॉपिक होता है आपकी मैथ में, मैथ पेडागोजी हटा देंगे, यहाँ पे केवल मैथ की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पे आपको भिन्न मिलता है, भिन्न में मुझे बच्चे को क्या सिखाना है, आधे की संकल्पना। तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, तभी बच्चा भिन्न के आधे की संकल्पना को समझ पाएगा। जैसे पहला पॉइंट, आपको पहले नंबर पर क्या करना है, अनुभव प्रदान करना है। ठीक है, अनुभव कैसे, मतलब बच्चा खुद देख करके सीखे पहले, वो क्या हो जाएगा, अनुभव। यहाँ पे जैसे हमने बता रहे हैं बार बार, बच्चे को क्या करना है, सबसे पहले उसे क्या करना है, करके सिखाना है। ठीक है, करके सिखाना है का मतलब अगर मुझे आधे की संकल्पना को दिखाना है तो उसका सीधा सीधा उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे एक रोटी है, ठीक है, इसे कहेंगे कि ये कितनी रोटी बताएगा, एक। हम कहें अब इसको तोड़ दीजिए तो बोलेगा कितने हो गए, तो बोलेगा 2 भाग बताएगा। जैसे एक पहले 1 था, अब क्या हो गया, इसके 2 भाग हो गया। तो उसी को हम समझा देंगे बाद में कि 1 था, अब इसके 2 भाग हो गए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, 1/2। ये क्या हो जाएगी हमारे आधे की संकल्पना। और वो कहाँ से सीख गया, अपने दैनिक जीवन से, अपने घर से ही सीख गया। किसको, भिन्न को सीख गया। हम क्या करते हैं, भिन्न को पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, लेकिन हमें क्या नहीं पता, शिक्षण विधियाँ नहीं पता, हमें गणित की भाषा नहीं पता। इससे बच्चा कभी भी जीवन में इसको सीख ही नहीं पाता। यहाँ से क्या मिल जाता है उसको, अनुभव। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट मिलेगा आपको, कहानियों द्वारा वर्णन करना। मतलब जो आपने बताया उसको आप कहानी के माध्यम से बताइए, क्योंकि छोटा बच्चा, जानते हैं आप लोग, कहानी में विशेष रुचि होती है। तो जो आप भिन्न को यहाँ पे बताए हैं उसे किसी न किसी कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दीजिए। फिर अगला स्टेप आप फॉलो करिए, चित्रात्मक वस्तु। फिर आप उसे चित्र के माध्यम से और दिखाइए। इसके अलावा, ठीक है, ये तो है ही, आपने पहले स्टेप पर इसको क्या कर दिया, अनुभव प्रदान कर दिया। लेकिन उसके अलावा अगर आप चित्रात्मक वस्तु दिखाएंगे वो क्या होगा, और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो जानकारी थी भिन्न में वो और स्पष्ट हो गई, गलती करने की संभावना थोड़ा सा भी नहीं रहेगी। फिर अंत में आपको क्या करना होगा, प्रतीकात्मक अनुभव प्रदान करना पड़ेगा। ये जो है आपको अंत में दिखाना पड़ेगा। 1/2 जो हम पहले बता रहे थे यहाँ पे, आपको अंत में बताना है। ठीक है, इतने प्रक्रिया करने के बाद पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप आपको फॉलो करने हैं। किसके अंतर्गत, अगर आप गणित को बेहतर तरीके से पढ़ाना चाहते हैं तो इससे क्या होगा, बच्चे का ज्ञान स्थायी हो जाएगा, बच्चे की जानकारी स्थायी हो जाएगी और वो क्या कर पाएगा, भिन्न के अंतर्गत आधे की संकल्पना को बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है। इसमें क्रम को उल्टा सीधा कर देगा और एक प्रश्न बनेगा, उसमें जो ये सेकंड वाला है इसको फर्स्ट पे कर देगा, थर्ड वाले को सेकंड पे कर देगा, फोर्थ वाले को फर्स्ट पे कर देगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस क्रम को सही सही समझ लेना है, बस हो गया। कि पहले नंबर पर मुझे क्या करना है, अनुभव प्रदान करना है, सेकेंड नंबर पे कहानियों द्वारा वर्णन करना है, थर्ड पे चित्रात्मक वस्तु दिखानी है, फिर अंत में प्रतीकात्मक अनुभव करना है, जैसे हमने यहाँ पे बताया है। ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यही चीज़ हमने लिखा हुआ है कि पहले क्या करेंगे, अनुभव प्रदान करेंगे, फिर कहानियों द्वारा वर्णन करेंगे, फिर चित्रात्मक वस्तु दिखाएंगे, फिर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगले में आते हैं। अगला पॉइंट हमारा गणित में जोड़ तोड़ की भूमिका, कैसे हम गणित में जोड़ तोड़ करते हैं। इसके अंतर्गत 2 टॉपिक मिलेंगे आपको, संख्याओं की समझ को विकसित करने के लिए, दूसरा है मापन, लंबाई आदि को विकसित करने के लिए। ठीक है, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 100% 1 नंबर यहाँ से हर बार आता है। ठीक है, हर बार हर एग्ज़ाम में अगर आप
मैथ पेडागॉजी को देंगे। अगर आप टेट एग्ज़ाम देंगे मैथ पेडागॉजी से 15 नंबर मिलने हैं और यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, किसके अंतर्गत? गणित में जोड़ तोड़ की भूमिका के अंतर्गत। तो इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, संख्याओं की समझ के लिए, मापन लंबाई की अवधारणा को विकसित करने के लिए। अगर हमें एक बच्चे को क्या करना है, संख्याओं की बेहतर समझ विकसित करनी है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले पंक्तिबद्धता विकसित करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब एक पंक्ति बनानी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4 होता है। ठीक है, एक पंक्ति बन गई। फिर क्या होगा? वर्गीकरण, मतलब अलग अलग भाग होंगे। ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने 1 2 3 4 5 यहाँ से लिख दिया, अब इसी में 11 12 भी लिख दिए तो क्या होगा? बच्चा बेहतर तरीके से कुछ भी नहीं सीख पाएगा और अंत में क्या कर देंगे? हम इसे फिर से अगली बार परिवर्तित कर देंगे, फिर से उसे सिखाने का प्रयास करेंगे। बच्चा बेहतर तरीके से संख्याओं को क्या करेगा? समझ पाएगा। ठीक है, मतलब पहले क्या करना है आपको? पंक्तिबद्धता को फॉलो करना है, संख्याओं को प्रस्तुत करना है आपको। मतलब एक पंक्ति बनानी है आपको, कोई भी संख्या ले लीजिए, आपको एक पंक्ति बनानी है। फिर वर्गीकरण, वर्गीकरण का मतलब एक के बाद 11 यहाँ पे लिखना है, अलग से लिखना है, बेहतर तरीके से लिखना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे ही लिख दें, यहाँ पे लिख दें, ये क्या हो गया? बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। फिर प्रतिवर्तिता, मतलब इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट हमने बताया हुआ है उसको बेहतर तरीके से और भी स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, ये क्या हो गया? संख्याओं की समझ के लिए। यहाँ पे आप समझ पाएंगे, पंक्तिबद्धता है, वर्गीकरण है, प्रतिवर्तिता है, किसके अंतर्गत? संख्याओं को सिखाने के लिए। फिर अगला पॉइंट हमारा मापन लंबाई अथवा भार की अवधारणा को विकसित करने के लिए हम किस स्टेप को फॉलो करेंगे? पहला पॉइंट है हमारा, अगर हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं मापन सीख जाए, लंबाई सीख जाए, भार सीख जाए, किसके अंतर्गत? मैथ के अंतर्गत, गणित के अंतर्गत, तो मुझे इस स्टेप को फॉलो करके ही सिखाना होगा, तभी बच्चा लंबाई को सीख पाएगा, भार को सीख पाएगा, मापन को सीख पाएगा। पहले क्या करना होगा? सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करना। ठीक है, जो उसके घर के आसपास, जो विद्यालय में आपके पास सामग्री उपलब्ध होती है उसके द्वारा क्या करेंगे? हम वस्तुओं को अवलोकन कराएंगे, किसके? बच्चे को। ठीक है, इससे संबंधित मापन से, लंबाई से, भार से, ऐसी वस्तुओं को नहीं कि जो इससे उसका कोई संबंध ना हो। संबंध यहाँ से होना चाहिए उसका। उस वस्तु को हम क्या करेंगे? सत्यापित करेंगे। फिर क्या करेंगे? माप के लिए अप्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अप्रामाणिक मतलब जैसे बहुत सारे यूनिट हैं जिसको हम माप नहीं सकते हैं, तो पहले उसको करेंगे हम, अप्रामाणिक इकाई को मापेंगे। फिर उसके बाद प्रामाणिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम में, हम भी मानते हैं कि प्रामाणिक पहले होना चाहिए, अप्रामाणिक बाद में होना चाहिए, लेकिन मैथ पेडागॉजी ये कहती है कि पहले हम क्या करते हैं? अप्रामाणिक करते हैं, जो जिसका हमें कोई डेटा ही उपलब्ध नहीं है उसे हम अलग कर लेंगे। ठीक है, जिसको हम माप ही नहीं सकेंगे उसको पहले रखेंगे, फिर जिसको हम माप सकेंगे उसको रखेंगे। ठीक है, यहाँ हमेशा कन्फ्यूज़न होता है और इसी से 1 नंबर बन जाता है आपका, इसी से 1 नंबर जाता भी है और 1 नंबर बनता भी है। केवल 2 पॉइंट से आपको ये रखना है अपने माइंड के अंदर कि अप्रामाणिक पहले है, प्रामाणिक बाद में है। यहाँ से आपको एक कोड बना लेना है अपने माइंड के अंदर, अप्रामाणिक पहले आएगा, प्रामाणिक बाद में आएगा, तो आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अंतिम स्टेप है विभिन्न इकाइयों में संबंध स्थापित करना। जो आपकी विभिन्न इकाइयाँ होती हैं जैसे लीटर हो गया, किलोलीटर हो गया, इन सभी में क्या होता है? एक संबंध होता है और उसको क्या कर देना? स्थापित कर देना। मापन का अलग होगा, लंबाई का अलग होगा, भार का अलग होगा, जिसको हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना? हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स के अंतर्गत गणित भाषा की संकल्पना, जिसके अंतर्गत 1 2 3 पॉइंट हुए और इसके अंतर्गत आपको 1 नंबर के बदल के प्रश्न आते रहते हैं, सीटेट में भी, एमपीटेट में भी और किसी भी टेट के एग्ज़ाम में आते रहते हैं।